ये हैं हमारे कोच मुथु स्वामी। अगर कोई कबड्डी के दांव पेच के बारे में जानना चाहता है तो इनसे आकर मिले। कबड्डी की सारी बारीकियां मैंने इन्हीं से सीखी हैं। ये एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। कबड्डी को जिंदा रखने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई खर्च कर दी। अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर और अपनी एक एक पाई जोड़कर वो इंस्टीट्यूट की सभी लड़कियों के रहने खाने और फीस का बंदोबस्त करते हैं। अब इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, लड़कियों की कामयाबी। और गर्ल्स कैसी हो सब? ठीक है। ये है असावरी। छुट्टी के दिन अपने पिता के साथ ईंट के भट्ठे पर काम करती है। नाम बोलो। रामराज आसावरी। 1000 2000 ये 2000 कॉलेज की फीस के लिए। अपनी माँ को मत बताना। ठीक है पापा। कौन सी क्लास में हो बेटी? 5वीं क्लास में। ओ 5वीं क्लास में। इस बार अपने क्लास में फर्स्ट आई है। हाँ? फर्स्ट आई थी? अरे वाह, क्या बात है। अरे दामाद जी आए। ससुर जी कैसे आना हुआ? घर में नमस्ते। सब ठीक तो है ना? ए पत्री दे। हाँ। ससुर जी, रविवार को बेटी के कर्ण छेदन का कार्यक्रम रखा हाँ, है। ठीक है। आप इस कार्यक्रम में जरूर आइएगा, पक्का। भूलिएगा नहीं। जरूर आएंगे। अच्छा माँ जी, आने जाने के खर्चे के बारे में चिंता मत कीजिए। पिछली बार तो आप लोग आए नहीं थे। ये लीजिए 2000। अगर पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हो तो इससे खरीद लीजिएगा और बचे हुए पैसों से आना जाना कर लेना। इतना सोच क्या रही हैं? थोड़े और पैसे दे दूं जीजा, क्या? हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। आप यही चाहते हो ना कि हम सब आपके घर आए? ठीक है, आ जाएंगे, जाइए। ऐसे अकड़ क्या रही है? ये लोग तो कुछ बोल नहीं रहे। तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है। पुराने एहसान भूल गई क्या? तुझसे तो भगवान ही बचाए। हाँ ठीक है, जाइए। ए चल रहे। ए, क्या जरूरत थी बोलने की? दामाद जी क्या सोचेंगे? हाँ, तुझे पैसे अरे बेटा, चाहिए ना? क्या कर रही हो? रुकिए तुम्हारी बाबा, फीस के पैसे ये ले। हैं। ये है सेल्वा रानी, टीम की बेस्ट खिलाड़ी। ये उनका आक्रामक हमला। इसके माँ बाप कपड़े धोने का काम करते हैं। रानी और उसका भाई इस काम में परिवार की मदद करते हैं। ये भावना है। इसकी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उसे कैंसर है। बात हुई? वो फोन कट कर रही है। बहुत जिद्दी है। सुबह से गई, अभी तक नहीं आई। अरे बेटा, कहाँ रह गई थी तू? तेरी माँ ने फोन करने को कहा था, पर तूने मेरा फोन ही नहीं उठाया। कहाँ रह गई थी? फोन किया था, जवाब तो दे सकती थी। पता है ना, मैं सुनार के पास गई थी। मैंने सारे गहने सुनार को बेच दिए। ये रही दवाइयाँ। क्या जरूरत थी बेचने की? गिरवी रख देती। वो मैंने तेरी शादी के लिए बनाए थे। अरे पहले अपने बारे में सोच। खुद तो खाट पे पड़ी है और मेरी सोच रही है। पहले तू ठीक हो जा, शादी तो होती रहेगी। ये है रजनी। मुंह क्या देख रहे हो? इससे अच्छा लड़का और नहीं मिलने वाला। बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। दिन भर कबड्डी खेलती है, नाक में दम करके रखा है। अगर नहीं मानी ना तो सर मुंडवा दूंगी मैं इसका। भला चाहते हो तो समझाओ इसे, कह देती हूँ। अरे मंजू, तेरी लड़की को देख। हे भगवान। माँ की बात से उसे इतनी चोट पहुंची कि उसने खुद ही अपने बाल काट दिए। ये जीवा है, ये भी कबड्डी खेलती है। इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। और पढ़ा लिखा अपने बेटे को। क्या हुआ? आखिर भाग गया ना, और जाते जाते हम सबका मुंह भी काला कर दिया। अरे चला गया तो क्या हुआ? कभी न कभी वापस भी तो आएगा ना। पैसा कमाने विदेश गया है, आके घर बनाएगा बोला है। हाँ, चुप कर बुढ़िया। उसी ने नाक काटी, उसी की तारीफ कर रही है। उसकी जगह मैं होती तो मेरा जीना हराम कर देती। मैं सब जानती हूँ। अगर वो आगे बढ़ भी गया ना तो भी नहीं पूछेगा। ये है अरुणा। इसकी माँ खेतों में मजदूरी करती है और इसके पिता फसलों पर कीटनाशक छिड़ककर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। ये है योग लक्ष्मी, पुजारी भगीरथ की बेटी। इनके परिवार का खर्च चढ़ावे में आए दान से ही चलता है। माँ के मरने के बाद भगीरथ ने ही इसे पाला। ये है मीनाक्षी, मुथु स्वामी की इकलौती नकचढ़ी बेटी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। देखते हैं इस बार ये क्या कमाल करेंगे। और ये उन्होंने हमला किया। उस्ताद कुछ पीछे बोल हट रहे गई। हैं। लगता है अरे मैदान ऐसी में ट्रेनिंग कुछ हुआ, गड़बड़ वर्ल्ड चल चैंपियन बन जाएगी तू। अरे मेरी बात लगा सुनेगी। ये लोग कौन है? उनको बोलो तमाशा ना करें यहाँ पे। लेकिन बार-बार पीछे मुड़कर देख रही है। ए, तुम लोग चुप नहीं रह सकते क्या? कितना शोर मचा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, चलो। बताया जा रहा है कैनेडी क्लब इस वाले राउंड में विजेता है। दूसरे राउंड के लिए खिलाड़ी आपस में सलाह करते हुए और खेल की बढ़िया शुरुआत। और कैनेडी क्लब को ये और एक पॉइंट। बहुत बढ़िया कैनेडी क्लब, बहुत बढ़िया खेल रहा है। कैनेडी क्लब की विद्या बहुत बढ़िया खेलते हुए और ये हमला बहुत बढ़िया, क्या बात है। और उन्हें मिले 2 पॉइंट। विद्या की जुड़वा बहन वृंदा वो भी बहुत कमाल खेलती है और ये आउट। कैनेडी क्लब ने
फिर से बाजी मार ली। अच्छा खेले तुम लोग, धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छा खेले तुम लोग, बहुत आगे जाओगे। खुश रहो, खुश रहो। मजे ले लिए और हम लोगों को यही तरसा रहा है। हमारी भी शहनाई बजा दो अंकल, लाइफ सेट हो जाएगी। आखिर समस्या क्या है तुम लोग? कुछ भी नहीं। मैच खेलते समय इस तरीके से लड़कियों को बुरा भला कहना, उन्हें चिढ़ाना, इन सब से कुछ हासिल नहीं होगा। तो कैसे होगा? अगर तुम लोग वाकई मर्द हो तो मैदान में आके मुकाबला करो। मैं तो रेडी हूँ, वो लोग मैं हैं। भी रेडी हूँ, पर एक बार इन कमसिन कच्ची कलियों से तो पूछ लो। वो रेडी है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझे? ए भीड़ू, संडे को हम लोग आएंगे, उन लोगों को भी बुला लो, मैच करके फैसला हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना हम लोग काका? तैयार हैं। ये लोग भी तैयार हैं। बोलो काका, अपना मुंह खोलो ना। ओके, मुकाबले के लिए तैयार हो? 100%। देखो, चिल्लाना बंद करो। चुप हो गया। इस मुकाबले के लिए एक शर्त होगी। अरे कोई भी शर्त अपन को मंजूर है। हाँ बताओ बताओ। लड़कियों से पहली बार कबड्डी खेलेंगे, इसके लिए जो भी शर्त हो पूरी तरह से मंजूर है काका। देखो नौजवान, हाँ। अगर तुम लोग एक बाप की औलाद हो तो वादा करो कि तुम लोग खेल छोड़ के बीच में नहीं भागोगे। मुकाबला पूरा करना होगा, उसके बिना नहीं जा सकते। बोलो मंजूर है शर्त? आ जाओ। क्यों मेरी शेरनियों, डर लग रहा है? डरना भी नहीं चाहिए। इन मिट्टी के शेरों से भी भला क्या डरना। लेकिन इस बार मुकाबला मर्दों के साथ है। सच तो यह है, बच्चों की सदियों से यह घमंडी मर्द सीधी सादी औरतों को गुलाम बनाता आया है। लेकिन अब समय बदल चुका है और धीरे धीरे औरतों ने भी आजादी की आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। तुम लोग हिम्मती हो, तुम्हारे अंदर जुनून भी है, अच्छा खेल भी खेल लेती हो। अगर तुम लोगों ने आज इन 2 टके के मंचलों को सबक नहीं सिखाया ना, तो एक बार फिर से ये घमंडी मर्द तुम लोगों को रौंद के रख देगा। देखो बच्चों, आज तुम्हारा खेल ऐसा होना चाहिए कि जो भी दांव तुम लोग आज लगाओ वो सिर्फ इनके घमंड को चोट पहुंचाए। वो जब तुम पर झपटें और गलत जगह पर हाथ लगाने की कोशिश करें तो ठीक उसके पहले उन लोगों को जमीन पर पटक कर पाले से बाहर कर देना। और तुम जैसे ही हमले के लिए आगे बढ़ोगी, उनकी मर्दानगी जाग उठेगी। वो हाथ आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही वो तुम लोगों को गलत जगह पर छूने वाले हों, लात मारकर उनका मुंह तोड़ देना। इतिहास में पहली बार एक बहुत ही अनोखा मुकाबला लड़के और लड़कियों में मुकाबला हो रहा है। और इस तरह खौफ की हालत में ये खेल शुरू हुआ। रघु के साथी भूखे भेड़ियों की तरह लड़कियों पर टूट पड़ना चाहते थे। बक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अरे रुक ना, अरे रुक। हमें खेद है कि हम लड़कों में से किसी का नाम नहीं जानते। उसमें एक दड़ियल है जो बहुत ही जोश में दिख रहा है। देखते हैं ये क्या गुल खिलाएगा। लड़कियां भी पूरे जोश में और इसके साथ ही लड़कियों की शानदार जीत। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। कैनेडी क्लब की जीत हुई। कैनेडी क्लब जिंदाबाद। कैनेडी क्लब को मुबारक हो। अब मैं चाय पीने जाऊंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चल रहे गोचो, फोन रख। अरे चिल्ला मत, माँ आ जाएगी। इतनी देर कर दी, कहाँ मर गया था? अरे पेट खराब हो गया था। एक कलेश्वरी, हाँ गजरा और साड़ी में एक नंबर लग रही है। हाँ, ज्यादा मस्का मत मार। इसी बात पे तेरे को एक शायरी सुनाता हूँ। ए रुक 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 रुक, इरशाद फरशाद बाद में। हाँ, दूर से देखा तो लगा फूल है गुलाब का, पर जब उसके नजदीक जाके देखा तो वो टैबलेट था जुलाब का। हाय क्या शायरी मारी है तेरे लिए। तेरी इससे अच्छी तारीफ मेरे सिवा दुनिया में और किसी ने की हो तो बता। क्या बोलती है? हाँ अच्छा था, अच्छा था। ए, खाली इतना ही पैसा लेके आया? असली माल मैं हमेशा छुपा के रखता हूँ। 1 मिनट, क्या है ना, आकाश पाकिट मार लेता है। कितना माल है? पूरे 250 रुपए। हिला मत हिला मत हिला मत, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही खड़ी रहे, ऐसे ही ऐसे ही। हाँ ये कच्ची कली आज मेरे प्यार की गवाही देगी। तू मेरी दुल्हन बनेगी। कौन है रे तू कलमुहे? तेरी की। मेरी बेटी को छेड़ रहा है क्या? कबाब में हड्डी। भाग जा वरना चप्पल से मारूंगी। निकलने पदली गली से। अम्मा, ये कलेश्वरी और मैं, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। 3 साल से इसका एक ही क्लास में इंतजार कर रहा था, है ना? हाँ। कलेश्वरी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती जो इसे यहाँ बुला लिया? अरे माँ, तू लोड मत ले, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। सही जवाब। कल्टी मार। ओके। चुपचाप 9 2 11 हो जा। दोबारा दिखा तो टांगे अरे तोड़ जा दूंगी। सासू माँ, चल। शायरी सुना के पटाता हूँ इसको। हाँ? माँ जी,
आपको देख के एक शायरी याद आ गई। अच्छा ओ सासू माँ, एक दिन इसको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से, तेरे डर से, तेरे पति के डर से। ये तो बचपन में पड़ी थी। अरे ये तो इंटरनेट का जोक था, इसने शायरी के बचपन में चक्कर कहाँ से में पढ़ लिया? लात खाएगा भाग तू। रहा है। ए कलेश्वरी, हाँ। जल्दी आ, सब लोग फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। हाँ हाँ आती हूँ। आओ चल। मुथु जी चलता हूँ। अच्छा नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माँ रहने देना, तू चुप क्या कर। जरूरत है? भैया, मैं अरुणा की माँ हूँ। इसके लिए लड़का देखा है, ये देखो, ये उसी की फोटो है। फसलों पे कीड़े मारने की दवा का छिड़काव करवाता है। अगर आप इसे शादी के लिए मनाते तो। तुम्हारी बेटी अरुणा की उम्र कितनी है? 19 साल। और तुम काम क्या करती हो? आप तो जानते ही है ना भैया, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। खेतों में मजदूरी करते हैं। और तुम्हारे माँ बाप क्या करते थे? वो भी वही काम करते थे। और तुम्हारे पुरखे? हमारे तो पूरे खानदान में यही काम होता है। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी सिर्फ मजदूरी करे? बोलो, ये बताओ कितने सालों से कबड्डी खेल रही है? 8 सालों से गुरुजी। ये 8 सालों से खेल रही है। किस लिए? ताकि ये कप जीत सके और गांव का नाम ऊंचा करे। अगर ये जीत गई तो गांव के बच्चे इसकी तरह बनना चाहेंगे और तुम भी कहोगे कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया, और गांव, देश, समाज सब इसकी इज्जत करेंगे। सभी लोग इसको पलकों पर बिठाएंगे। जैसे इतने साल इंतजार किया, और 2 साल सब्र कर लो। पढ़ाई पूरी हो जाने दो, इसे स्टेट लेवल पर जरा नाम तो कमाने दो और कप जीत कर लाने दो। अगर अरुणा जीत गई तो स्पोर्ट्स कोटे में इसे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। 50-60 हजार रुपए कमाएगी। इसे पढ़ाने में तुमने जितना खून पसीना बहाया है, जितनी मेहनत की है, वो सफल हो जाएगी। फिर समय आएगा कि तुम अपनी जरूरतों को इसकी कमाई से पूरा करो। और देखिए, आप सब लोग भी सुन लीजिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग भी अपनी अपनी बेटियों पर कितना भरोसा करते हैं, पर मुझे बहुत है, और वो भी आप लोगों से कहीं ज्यादा है। एक दिन ये सब सफल होंगी, नाम कमाएंगी। मुझ पे भरोसा रखें, आपसे यही गुजारिश है, ठीक है? कैलाश जरा सुनो। जी सर। स्टेट लेवल के मैचेस के लिए और कितने दिन रह गए? 30 दिन रह गए हैं सर। बस खर्चा 75 के करीब होगा। तुम्हारा हिसाब कुछ ठीक नहीं है। सारा खर्चा कुछ 1 से 1.5 लाख रुपए तक होगा। अरे मास्टर जी नमस्ते। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे असली मास्टर तो आप हैं, मैं तो बस नाम का हूँ। अरे कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मैंने उस दिन मैच में खेलते हुए इन लोगों को हाँ, देखा था। बताया इन्होंने। मुथु जी, दरअसल ये दोनों आपके कबड्डी क्लब में दाखिला लेना चाहती हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। नेकी और पूछ पूछ, ये दोनों बहुत अच्छा खेलती है। मैंने उस दिन गौर से देखा था, भविष्य अच्छा है इनका। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। ए, आशीर्वाद लो। अरे बस बस, खुश रहो खुश रहो।